नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं तो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एनएसए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। ये अपडेट जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर कर दिए। दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में। माननीय कमांडर अशोक रावत जी के पत्र के संदर्भ में है। माननीय भूपेंद्र यादव जी श्रम एवं भारत सरकार को माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी को है वो सीबीटी के सदस्य भी है और सीबीटी के मेंबर भी है तथा महासचिव भी है। हिंदू मजदूर सभा के उनके द्वारा है ये पत्र लिखा गया। इस पत्र में उन्होंने श्री भूपेंद्र जी यादव माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार को लिखा है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है उन मांगों का है वो चर्चा के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कार्यालय को कमांडर अशोक रावत जी को है वो सेवानिवृत्त भी है, राष्ट्रीय समाज संयोजक व राष्ट्रीय ईपीएस 95 आंदोलन समिति के मुख्य भविष्य निधि आयुक्त ईपीएस 95 पे नई दिल्ली से संबंधित ये पत्र है। एनएससी के बैठक के साथ के संबंध में यहाँ पर है वो जो कि 28/2/2023 को है हुई थी, उसके है संदर्भ में है जो उन्होंने एक पत्र प्राप्त हुआ। इसके अनुरूप है उन्होंने लिखा कि जो भी है ईपीएस 95 पेंशन धारक जैसे कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर है वो उनको है 7500 रुपए किया जाए और महंगाई भत्ता है वो साथ में दिया जाए। पेंशनरों को उच्च पेंशन का विकल्प सभी व ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का है वो ज्वलन मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष सीबीटी की बैठक का है वो अनुरोध किया। हिंदू मजदूर सभा के सभी उपरोक्त मुद्दों को है वो स्वतंत्र रूप से उठाती रही है और उन्होंने ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चों की सदस्य के रूप में हमने मुद्दों को माननीय मंत्री के बजट के पूर्व परामर्श के लिए है वो प्रसिद्ध सहित संयुक्त सुझाव शामिल किया था। हमें वित्तीय वर्ष 2023 व 24 के केंद्रीय बजट के में बजट प्रस्ताव के न्यूनतम वार्षिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा के बारे में है बहुत आश्वासित थे, लेकिन पुराने पेंशनरों की अपील जिन्होंने है वो अपने संगठनों को बेहतरीन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, वे निराश है क्योंकि इससे है वो वित्त मंत्रालय का समर्थन नहीं मिला। मैं सीबीटी के सदस्य के रूप में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के द्वारा उठाए गए कारण का समर्थन करता हूं। आपकी सवर्ते के लिए है वो तत्पर हूं। इस तरह का है एक पत्र हिंदू मजदूर सभा के जनरल संयुक्त सिक्योरिटी सीबीटी के सदस्य हरभजन सिंह सिद्धू की ओर से है यहाँ पर श्री भूपेंद्र जी यादव को दिया गया, जिसमें है वो ईपीएस 95 पेंशन के संबंध में प्रयुक्त प्रमुख बातें की गई। तुरंत है यहाँ पर है वो सीबीटी की मीटिंग बुलाई जाए। इसमें है वो ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए के साथ बढ़ाया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। सभी पेंशन धारकों को हायर पेंशन उनकी है एक्चुअल सैलरी के हिसाब से है यहाँ पर किए जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को है वो मेडिकल सुविधा है वो फ्री कहा जाए। इस संदर्भ में है वो जल्दी ही यहाँ पर है वो जो सीबीटी की मीटिंग बुलाई जाए। ऐसे में एक पत्र है वो 20 फरवरी 2022 को हिंदू मजदूर सभा की ओर से वो हिंदू मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी और सीबीटी के सदस्य हरभजन सिद्धू को यहाँ पर लिखा गया। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कहीं ना कहीं ये खुशी की है और बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े जैसे कि आप देख सकते हो अशोक राउत जी भी कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ावे में प्रयास कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं पेंशन मिले, क्योंकि ऐसे अभी तक है 32 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों की संख्या है जिनको है 500 से 200 300 400 500 600 700 800 रुपए है वो पेंशन मिल रही है। तो ये इस देश में है बहुत ही अत्याचार इन पेंशन धारकों के साथ हो रहा है, क्योंकि 3,3500 के रूप में है वो कुत्तों को जो कि उनकी है वो खर्चा दिया जाता है, जो भी कुत्ते होते हैं सरकार के कुत्ते होते हैं उनको भी है वो ज्यादा खर्चा दिया जाता है, लेकिन इन पेंशन धारकों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि 200 से 800 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं आता है। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं और सीबीटी की मीटिंग है वो जल्दी बुलाई जाए और ये पत्र लिखा गया था तो कुछ ना कुछ और नया हल निकल के आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आती है
तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।